एजाज दुरानी और फिरदौस बेगम की मोहब्बत के चर्चे मलका तरन्नुम नूर जहाँ तक जब पहुँचे तो नूर जहाँ और फिरदौस बेगम के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए और ये इख्तलाफात ज़बान ज़द-ए-आम हो गए। नूर जहाँ और फिरदौस बेगम का झगड़ा पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में डिस्कस किया जाता था और उस वक्त तक का करंट तरीन इशू मलका तरन्नुम नूर जहाँ और फिरदौस बेगम आपस के इख्तलाफात थे। और आप जानते हैं कि ये इख्तलाफात सिर्फ एक ही शख्स की वजह थे और वो थे एजाज दुरानी। कुदरत को कुछ और मंजूर था। इस दौरान इन दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि ये दोनों हीर रांझा के इश्क से मुतासिर हो गए और एजाज दुरानी और फिरदौस बेगम ने फिल्म हीर रांझा बनाने का फ़ैसला कर लिया। फिरदौस हीर बन गई और एजाज दुरानी रांझा बन गए। हीरा मंडी की बनी बनाई हीर जब फिल्म इंडस्ट्री में पहुंची और उसने हीर का किरदार अदा किया तो वो रूए ज़मीन पर हीर के हवाले से अनमिट नकूश छोड़ गई। आज भी दुनिया भर में जहाँ कहीं भी हीर रांझा का जिक्र होता है तो जब भी हीर का जिक्र होता है तो जहन में मुकम्मल तौर पर फिरदौस बेगम का वो गेटअप जहन में आता है और हीर का वो कंसेप्ट जो देकर गई हैं, इंसान का जहन उस कंसेप्ट से बाहर ही नहीं निकलता। और बड़ी बड़ी फिल्में बनाई गई हीर रांझा पर हिंदुस्तान में, दूसरे ममालिक में भी हीर रांझा पर फिल्में बनाई गई, मगर जिस तरह का रांझा एजाज दुरानी बने और जिस तरह की हीर फिरदौस बेगम बनी उस तरह का हीर रांझा ना अब तक कोई बन सका है ना ही आज के बाद कोई बनेगा। हिंदुस्तान में भी इस फिल्म की कॉपी की गई और एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा की गई। हीर रांझा बनाए गए और बड़े बड़े अदाकारों से हीर रांझा के रोल कराए गए, मगर जो इज़्ज़त फिरदौस बेगम और एजाज दुरानी के हिस्से में आई वो आज तक किसी के हिस्से में नहीं आ सकी। जी दोस्तों, कहते हैं कि हीर रांझा की कामयाबी की वजह भी जो है वो फिरदौस बेगम और एजाज दुरानी का असल इश्क था। वो रोमानवी सीन जब वो शूट होते थे उन पर तो वो उनके जुमले जो हैं एक दूसरे के लिए यहाँ से निकलते थे और वो जो एक्सप्रेशंस थे वो भी कुदरती एक्सप्रेशंस थे क्योंकि वो एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखते थे जो शूट हो जाता था। वो एक दूसरे के लिए दिल से मोहब्बत वाले जुमले बोलते थे जो शूट हो जाते थे और उनका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ इश्क में अंधा होकर था। इसी वजह से वो फिल्म कामयाब हुई और सुपर हिट हुई। अब ये झगड़ा तबालत पकड़ गया इस हवाले से भी कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर एजाज दुरानी थे और फिल्म के गाने मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने गाने थे, मगर मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने हीर रांझा के गाने गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो औरत, वो नागन परवीन लम्मी, इनका असल नाम परवीन था फिरदौस बेगम का, मलका नूर जहाँ भी उन्हें परवीन लम्मी कहती थी। मलका तरन्नुम नूर जहाँ ने इनकार कर दिया कि वो अपने शौहर की उस फिल्म में गाने नहीं गाएंगी जिसमें परवीन लम्मी ने हीर का रोल अदा किया। और काफ़ी देर तक ये फिल्म डब्बों में बंद पड़ी रही कि इसके गाने मलका तरन्नुम नूर जहाँ गाएंगी तो इसके गाने शूट होंगे और उसके बाद ये फिल्म रिलीज़ होगी। और फिर आखिर तंग आकर एजाज दुरानी ने गुलकारा माला बेगम से इस फिल्म के गाने गवाने का फैसला किया। माला बेगम ने कई दिनों तक हीर रांझा के गानों की रिहर्सलें भी की। एन रिकॉर्डिंग के दिन मलका तरन्नुम नूर जहान दनदनाती हुई स्टूडियो पहुंच गए और आकर माला बेगम को जाने का इशारा किया। माला बेगम हाथ जोड़कर वहां से चली गई और मलका तरन्नुम नूर जहान ने आकर कहा कि इस फिल्म के गाने मैं गाऊंगी, चाहे इस फिल्म की हीरोइन मेरे शौहर को अपने दामे उल्फत में फंसा चुकी है, मगर ये फिल्म तो मेरे शौहर की है। जी दोस्तों, हीर रांझा के लिए मलका तरन्नुम नूर जहान ने जब गाने गाए तो उन्हीं गानों ने भी फिल्म हीर रांझा को अमर कर दिया। मगर एजाज दुरानी और मलका तरन्नुम नूर जहान के दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके। नूर जहां का हुक्म था, दुरानी साहब फैसला कीजिए, या फिरदौस बेगम या फिर नूर जहां, और फिर कुरा फिरदौस बेगम के नाम निकला। और यूँ एजाज दुरानी साहब ने फिरदौस बेगम से शादी कर ली और मलका तरन्नुम नूर जहां ने तलाक लेकर एजाज दुरानी से अलहदगी इख्तियार कर ली। मगर कैसी मज़े की बात है दोस्तों
कि हीरा मंडी से वाबस्ता अदाकाराएँ फिल्म इंडस्ट्री में भी चली जाती हैं और अपने फ़न का लोहा भी मनवा लेती हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें बेइंतहा इज़्ज़त भी मिलती है। यहाँ गई हुई कई लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पा गई और आज भी फिल्म के हवाले से, अपने मजबूत काम के हवाले से लोगों के दिलों में एक मखसूस मकाम रखती हैं। लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, इनको एक अच्छा मकाम देते हैं और दें भी क्यों ना। हीरा मंडी को गलत नज़रों से ज़रूर देखा जाता है। यहाँ पर धंधा, मुजरा, रक्स जैसे कारोबार होते थे, यहाँ पर जिस्म फरोशी भी होता, मगर यहाँ से जाने वाली अदाकाराएँ मेहनत कश थी और मेहनत की वजह से अपना नाम बनाया। मगर बेवफाई हीरा मंडी से गई हुई लड़की के माथे पर लिखी होती है और ये बदनुमा दाग हीरा मंडी के खातून के माथे से कभी ख़त्म नहीं होगा। नूरजहाँ को भी तलाक होगी मगर फिरदौस बेगम ने भी एजाज़ दुरानी से वफ़ा न की और ये शादी का रिश्ता थोड़ा अरसा ही चल सका और इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने फिरदौस बेगम से बदला लिया। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐलान कर दिया कि जिस फिल्म में फिरदौस बेगम को रखा जाएगा वो उस फिल्म के गाने नहीं गाएंगी। और उस दौर में जिस फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहाँ का गाना नहीं हुआ करता था, लोग वो फिल्म देखने नहीं जाया करते थे। वो फिल्म कामयाबी से हमकिनार नहीं हुआ करती थी और मलका तरन्नुम नूरजहाँ का हल्का अहबाब बड़ा वसी और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी जड़ें बड़ी मजबूत थी। उनका असर व रसूख बड़ा मजबूत था, उनके ताल्लुक़ बड़े मजबूत थे। कुछ लोगों ने उनके असर व रसूख की वजह से, कुछ लोगों ने उनकी मोहब्बत की वजह से, कुछ लोगों ने उनके ताल्लुक़ की वजह से फिरदौस बेगम को कास्ट करना छोड़ दिया। और हीर रांझा के बाद फिरदौस बेगम मलका तरन्नुम नूरजहाँ की दुश्मनी की भेंट चढ़ गई और आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी दुनिया से आउट हो गई। फिरदौस बेगम के नाम पर यहाँ गुलबर्ग में फिरदौस मार्केट के नाम से एक बड़ी मार्केट मौजूद है। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों की कमाई यहाँ फिरदौस मार्केट पर लगाई और कुछ लोगों का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के एक बड़े सियासतदान जो उनसे मोहब्बत करते थे, जो हीर रांझा के रिलीज़ होने के बाद तो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुके थे, ये सारी फिरदौस मार्केट बनाकर उन्होंने फिरदौस बेगम को तोहफे में दे दी थी और उसके बदले में वो काफ़ी अरसा तक फिरदौस बेगम के ताल्लुकात में रहे। ताहम फिरदौस बेगम ने भी अपनी आखिरी उम्र फिरदौस मार्केट से मलका अपने उस घर में गुजार दी जहाँ आज से 4 बरस कबल उनका इंतकाल हो गया और ये अहद ख़त्म हो गया। उन्होंने हीरा मंडी छोड़ दी, कामयाबियाँ हासिल की, बड़ी हीरोइन बनी, अकमल ख़ान से शादी की, एजाज़ दुरानी से शादी की और तीसरी शादी उनकी मंजर आम पर नहीं है, आज मैं बता ही देता हूँ। उन्होंने एक और शादी भी की थी जो खुफिया रही और उनमें से उनकी औलाद भी है, उनके बच्चे भी हैं जो इस वक्त खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो अपनी वालदा के माजी को याद नहीं करना चाहते। इस हीरा मंडी से वो अपनी ज़िंदगी में ही ताल्लुक़ ख़त्म करके चली गई थी और ये कोठा जहाँ उनके बाप की दुकान भी थी, जिसको बाद बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बना दिया गया, ये भी फ़रोख्त कर दिया गया और उन्होंने हीरा मंडी में मौजूद अपनी आखिरी निशानी से भी जान छुड़ा ली। मगर उनका नाम हीरा मंडी से वाबस्ता रहेगा। इस हवाले से जब भी उनका ज़िक्र होगा तो वो हीरा मंडी के हवाले से होगा। उनके इंतकाल के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीर चली गई, वो हीर जिसके बाद उस जैसी कोई और हीर नहीं आई।